नए क्रिएशन का अवसर, कर्म में रहेंगे अग्रसर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मीन राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहेगी, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरुदेव की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 को एक बड़ी घटना होने वाली है, अर्थात गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु ग्रह हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह माना होता है। उनके प्रभाव सीधे होते हैं, मनुष्य जीवन पर उनका अत्यंत बड़ा शुभ प्रभाव होता है। इसीलिए हम हर वर्ष उनके प्रभाव का राशि के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस वर्ष भी करने वाले हैं। इस वर्ष गुरुदेव का गोचर थोड़ा अलग रहने वाला है, जिस कारण थोड़ा अधिक सखोलता से हम उसका अध्ययन करेंगे। गुरु अर्थात जीवन होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू होता है उस बिंदु को गुरु कहते हैं। माता के गर्भ में सबसे पहले जीव का आगमन होता है, उसके बाद जीव निर्माण होता है, जिस कारण उस चीज़ का बड़ा महत्व है। गुरुदेव जन्म के, पढ़ाई के, अर्थार्जन के, ऐसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक है, अर्थात संपूर्ण जीवन का कारकत्व उनके पास है। प्राकृतिक कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो हमारा भाग्य स्थान, धर्म स्थान गुरु के कारकत्व में आता है। साथ ही व्यय स्थान भी गुरु के कारकत्व में आता है। धर्म स्थान का अपना विशेष महत्व है। धर्म स्थान में आने वाली तीनों राशियाँ या धर्म त्रिकोण में आने वाली तीनों राशियाँ मेष, सिंह, धनु, ये देवग्रह की राशियाँ है, अर्थात मंगल, रवि और गुरु की राशियाँ है, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे धर्म त्रिकोण का अंतिम बिंदु गुरुदेव है। धर्म की दृष्टि से गुरुदेव अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरुदेव की जो दूसरी राशि है वह जल तत्व में आती है। जल तत्व में आने वाली तीनों राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, ये भी देवग्रह की ही राशियाँ है। इन तीनों राशियों के अंतिम राशि मीन है, जो गुरुदेव की राशि है, इसलिए वह अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे गुरुदेव सुख स्थान में, मातृ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, फिर वे किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली देखें और हमें बताएं कि गुरुदेव आपकी कुंडली में कौन से राशि और कौन से स्थान में विराजमान है। उस राशि से चौथे स्थान का सुख वे सदैव बढ़ाते हैं। गोचर का विषय अलग है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, वहाँ से चतुर्थ स्थान का सुख वे बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। पिछले काल में गुरुदेव का गोचर वृषभ राशि से अर्थात जल तत्व की राशि से शुरू था। अब वे वायु तत्व की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली में काम त्रिकोण भी पूरा करने वाले हैं। काम त्रिकोण अर्थात मनुष्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करते समय उचित परिश्रम कर, उचित मार्ग से अर्थार्जन कर परिवार का निर्वाह करना होता है। लगभग 12 वर्षों के बाद गुरुदेव इस राशि में आने वाले हैं, जिस कारण भौतिक संसाधनों का विपुलता निर्माण होना, भौतिक चीज़ों का आकर्षण बढ़ना, उस दृष्टि से अधिक विचार शुरू होना, ये विषय मनुष्य स्वभाव में निर्माण होता है। वास्तव में हर चीज़ मुझे चाहिए से लेकर केवल मुझे ही चाहिए तक जाने की दिशा यहाँ पर निर्माण होती है। मिथुन राशि में आगमन करने वाले गुरुदेव सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। उन्हें अब हम राशि के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही राहु की गुरुदेव पर पड़ने वाली दृष्टि का भी हम अध्ययन करेंगे। गुरु परिवर्तन के बाद उनकी अतिचार गति अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष घटना है।
अर्थात इतिहास में देखा जाए तो अत्यंत कम बार ऐसी घटना हुई है। जब जब ये घटना हुई तब तब वह नकारात्मक प्रभाव देकर गई। ग्रह जब वक्री होते हैं तब उनकी गति कम होती है और अतिचार गति में गति अधिक होती है, जिस कारण अतिचार गति से अपने आप दो प्रभाव मिलते हैं। एक तो मनुष्य अपने लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचता है और दूसरी बात है कि दुर्घटना होने का भी भय रहता है। इस बात को सरलता से कहा जाए तो गुरुदेव 30 अंश तक का मार्गक्रमण करने के लिए लगभग 12 महीने लेते हैं, लेकिन इस काल में गुरुदेव जब मिथुन राशि में जाएंगे तब वे 30 अंश का अंतर केवल 5 महीने में पूरा करेंगे। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी यदि 260 किलोमीटर चलने लगे तो होने वाला प्रभाव समान पद्धति से होंगे ऐसा हम कह नहीं सकते, जिस कारण गुरुदेव अपना कार्य उचित पद्धति से दे सकते हैं ऐसा भी हम कह नहीं सकते। अर्थात शांति और संयम कम होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि जल्दबाजी में निर्णय लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है तब निर्णय क्षमता में गति आती है, विकास में गति आती है, जिस कारण अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा होने पर भाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। अर्थात यहाँ पर आपकी निजी कुंडली भी कार्य करती है। निजी कुंडली के अनुसार घटना में बदलाव होते हैं। अब हम गुरु परिवर्तन के कुंभ राशि पर होने वाले प्रभाव समझ लेते हैं। गुरु की कृपा से हमें जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। गुरु नानक जी के अत्यंत प्रसिद्ध विचार है। मीन राशि गुरुदेव की जलतत्व की मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशि है। गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। गुरुदेव आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि वे आपके राशि स्वामी और कर्मेश भी है। हर राशि के लिए राशि स्वामी की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसमें मीन राशि संवेदनशील मानी जाती है। पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार विभिन्न प्रकार का संघर्ष का सामना किया, जिस कारण आपके स्वभाव में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आपके राशि स्वामी गुरुदेव चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से उसका आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि और कर्म स्थान ऐसे 2 स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। साथ ही चतुर्थ स्थान में आने वाले गुरुदेव चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान, दशम स्थान, व्यय स्थान, इन सभी स्थानों को सक्रिय करने वाले हैं, जिस कारण गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। चतुर्थ स्थान में आने वाले गुरुदेव घर में सुख शांति वृद्धिंगत करना, वास्तु सुख, वाहन सुख प्राप्त होना जैसे शुभ प्रभाव दे सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मार्गदर्शन हम आपको करते हैं। ऐसे काल में आपको पढ़ाई में थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पंचम का व्यय स्थान होने के कारण गुरुदेव पढ़ाई में अधिक परिश्रम करवाते हैं। गुरुदेव के सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दोनों प्रभाव है। साथ ही किसी के मूल कुंडली के अनुसार उसमें थोड़ा बदलाव भी होता है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव कौन से राशि में है ये आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम राशि के अनुसार विश्लेषण करते हैं और मूल कुंडली का प्रभाव हम लाइव कार्यक्रम में बताने वाले हैं। उस अनुसार आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव कौन से राशि में कौन से स्थान में विराजमान है ये आप हमें कमेंट कर बताएं। उस अनुसार लाइव कार्यक्रम में आप पर होने वाले सटीक प्रभाव हम बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधा, परेशानी, संघर्ष देखते हैं। ऐसे स्थान पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तब उस स्थान की नकारात्मकता वे कम करते हैं। अष्टम स्थान की नकारात्मकता अर्थात बाधा, परेशानी कम होगी और शुभता बढ़ेगी। प्रश्न छुड़ाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ससुराल में रिश्ता समृद्ध होगा। पारिवारिक प्रॉपर्टी के प्रश्न शुरू हो तो वह छूटने की संभावना निर्माण होगी। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जिस कारण कर्म समृद्ध होना, कर्म को उचित दिशा प्राप्त होना। विशेष बात है कि वहाँ पर गुरुदेव अपनी धनु राशि आती है, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अधिक समृद्ध होंगे। कर्म करते समय मार्गक्रमण की दिशा अधिक स्पष्ट होगी, क्योंकि गुरुदेव जब सप्तम दृष्टि से किसी स्थान की ओर देखते हैं तब उस स्थान का शांति एवं संयम से विकास कैसे करना है, ये विषय सामने आता है। नई क्रिएटिविटी का विषय सामने आता है, नए क्रिएशन, नई डेवलपमेंट, ऐसे सभी विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं, जिस कारण आपका दशम स्थान प्रगल्भ होगा। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता वहीं से देखी जाती है, अर्थात षष्ठ स्थान से नौकरी, सप्तम स्थान से व्यवसाय और दशम स्थान से नौकरी और व्यवसाय से मिलने वाला सुख और सफलता देखी जाती है। इसीलिए कुंडली का कर्म स्थान अधिक प्रभावशाली होता है। ये कर्म स्थान गुरुदेव अधिक प्रबल करने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। विशेष बात है कि 17 मई को राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में आगमन करने वाला है। गुरुदेव प्रश्नों की नकारात्मकता कम करते हैं। उस अनुसार व्यय स्थान में आने वाले राहु की नकारात्मकता कम करने का कार्य गुरुदेव करेंगे, अर्थात ये आप पर निर्भर करेगा, जिस कारण इस काल में आपने गुरुदेव को अधिक प्रबल करना चाहिए ताकि आपकी नकारात्मकता कम होगी, क्योंकि गुरुदेव प्रश्न छुड़ाते हैं, भाव को समृद्ध करते हैं। आपकी इच्छा हो तो मार्ग निकालने का अवसर आपके लिए निर्माण करते हैं। व्यय स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की दृष्टि आपके कुछ खर्च बढ़ाएगी, यात्रा के योग निर्माण करेगी। उस यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप लंबी यात्रा करेंगे या घर से दूर, जन्म स्थान से दूर जाने के योग है। आपका व्यवसाय यदि हॉस्पिटल से संबंधित हो, फार्मेसी सेक्टर में आप कार्यरत हो, तो धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे, सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। इस काल का लाभ उठाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब गुरुदेव संकट में आते हैं तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज़ कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान भी कर सकते हैं। उसमें मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने ज़रूरतमंदों और विद्यार्थियों को पीली खिचड़ी खिलानी चाहिए। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने ये अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।